आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए, हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने तस्दीक की है कि इनके सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें गुज़िश्ता रोज़ के हमले में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इसराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह की जंग जारी रहेगी। इस हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद हुए हैं। अलावाज़ी शाम लेबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास निल्फोर रोशन भी इस हमले के नतीजे में शहीद हुए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने बेरूत में बंकर बास्टर मिसाइल हमला किया। हुसैन नसरुल्लाह बेरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे, जिस पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर कायम था। ये हेडक्वार्टर रिहायशी इमारतों के नीचे वाक़ था। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में 11 तिब्बी अमला के अरकान भी शहीद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शहरी दिफा के मराकज़ और एक तिब्बी क्लिनिक पर हमला किया, जिसमें डॉक्टर, नर्सें और दीगर तिब्बी अमला के अरकान भी शामिल थे। इन हमलों में 10 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये हमला इसराइली सरहद के करीब लेबनान के इलाक़ों में हुआ है, जिसके नतीजे में पीड़ से अब तक लेबनान में 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अरब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बेरूत में 10 फ़िज़ाई हमले किए थे, जिनके नतीजे में 6 बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ये वाक़यात इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाव की अक्कासी करते हैं, जिसके असरात लेबनान के अवाम पर भी पड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी अज़्म का इआदा किया है कि वह इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखेगी, और ये ताज़ा हमला इलाक़े में जारी अदम इस्तेहकाम की एक नई मिसाल है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर महफूज मुकाम पर मुंतकिल। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मेनी को भी एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रज़ा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ज़राए ने तस्दीक की है कि आयतुल्लाह ख़मेनी को एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, जहाँ सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। ईरानी अहदेदारों का कहना है कि आयतुल्लाह ख़मेनी को मुल्क के अंदर ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि ईरान हिजबुल्लाह के रहनुमाओं और दीगर इत्तेहादियों के साथ बदस्तूर राब्ते में है, ताकि इसराइल के हालिया ऐलान के बाद अगला लाए अमल तरतीब दिया जा सके। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक की थी कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद इनके हेडक्वार्टर्स पर होने वाले बदतरीन हमले की सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। इस वाक़े के हवाले से आयतुल्लाह ख़मेनी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा कि लेबनान में गैर मसलह शहरियों की शहादत से सहियोनी हुकूमत की वहशाना फितरत आश्कार हो गई, और ये बात भी सामने आई है कि काबिज़ हुकूमत के रहनुमाओं की पॉलिसियाँ किस कदर तंग नज़र है। ईरान की ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि ख़ित्ते में कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है, और ये ईरान अपने हलीफों के साथ मिलकर एक नई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे, नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर का कई ममालिक ने बाइकॉट किया। जुमे को इजलास के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब तकरीर के लिए स्टेज पर आए तो ऐन उसी वक्त पाकिस्तान समेत कई ममालिक के वफ़द इजलास का बाइकॉट करते हुए असम्बली हॉल से बाहर चले गए, और जनरल असम्बली के हाल में शोर गुल शुरू हो गया। इजलास की सदारत करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार बार बार ऑर्डर के अल्फाज दोहराते रहे, ताकि कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके।
سوشل میڈیا اور نیوز ایجنسیز کی ویڈیوز میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی کا ہال تقریباً خالی دکھائی دیا اور آگے کی نشستیں خالی رہیں۔ بائیکاٹ کرنے والے ممالک میں فلسطین، پاکستان اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفد بھی شامل تھے۔ خواتین کے نام پر ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ جاری کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے خواتین کے نام پر فیملی ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کو سیکریٹریٹ میں ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ فیملی ڈیجیٹل کارڈ کی اجرائی سے متعلق اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں عنقریب جاری کیے جانے والے فیملی ڈیجیٹل کارڈ ہر خاندان کی خاتون کے نام پر جاری کیے جائیں گے۔ خاتون کو ہی خاندان کا سرپرست تصور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پچھلی حکومت نے جو راشن کارڈز جاری کیے تھے اس پر بھی ہیڈ آف دا فیملی یعنی خاندان کے سرپرست خاتون ہی ہوا کرتے تھے۔ اب کانگریس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کارڈ کے بھی سربراہ خاتون ہی ہوں گے۔ کارڈ کے پیچھے خاندان کے دیگر اراکین کے نام اور تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ ایک ہی کارڈ سے راشن اور ہیلتھ کے علاوہ دیگر اسکیموں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس موجود ڈیٹا کی بنیاد پر اہل خاندانوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ 3 اکتوبر سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں وزراء اتم کمار ریڈی، پی سرینواس ریڈی، دامودر راج نرسمہا اور پونم پربھاکر کے علاوہ چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی اور حکومت کی پرنسپل سیکرٹری شانتی کماری بھی موجود تھیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد میں الیکٹرک بائک کو آگ لگ گئی۔ شہر کے مضافاتی علاقے جڈی مٹلا میں الیکٹرک بائک میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ بائک میڈیکل شاپ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی کی بیٹری چارج کی جا رہی تھی۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے قریب میں واقع میڈیکل شاپ تک پھیل گئی، جس کے نتیجے میں دکان کے اگلے حصے کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان نہیں ہوا۔ کسی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں علاقے میں ٹریفک کے نظام میں خلل پڑا۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔